कुछ स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम देखने वाले बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस में हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं साथ साथ वो भी देखेंगे, और ऑप्शन चेन एनालिसिस वो भी कवर करेंगे। ऑप्शन ग्रीक्स कैसे वर्क करते हैं, और ऑप्शन स्ट्रेटेजी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिससे हम एडवांस में कुछ स्ट्रेटेजी भी हमने यूट्यूब पे डाली है। तो डिटरमिनेटली ऑप्शंस के दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है कॉल ऑप्शन और दूसरा रहता है पुट ऑप्शन। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल ऑप्शन लेते हैं, मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट ऑप्शन लेते हैं। तो कॉल ऑप्शन जो बाय करता है उसको बायर और होल्डर ऑफ द ऑप्शन, पार्टी ऑफ बाइंग द ऑप्शन बोलते हैं, और जो ऑप्शन सेल करता है उसको सेलर और राइटर हु इज सेलिंग द ऑप्शन। तो बायर और सेलर जो रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो कॉल ऑप्शन कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब मार्केट का व्यू बुलिश है एंड बायर हैज द ऑप्शन टू बाय और नॉट, हैज अ राइट टू बाय इफ ही विशेस, एंड राइटर हैज अ ऑब्लिगेशन टू सेल। तो यहाँ पे बायर क्या करता है, बायर एक राइट परचेस करता है कि वो फ्यूचर में बाय करेगा या नहीं बाय करेगा, लेकिन वो बाय करेगा तो डेफिनेटली जो सेलर है उसको देना ही पड़ेगा। जैसे हम लैंड परचेस करते हैं तो टोकन अमाउंट देके परचेस करते हैं, और जैसे लैंड की प्राइस बढ़ गई तो बायर बेचने का आया तो उसको देना ही पड़ेगा। या इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस लिया है हमने गाड़ी का, गाड़ी डैमेज हो गई तो जो इंश्योरेंस जिसने लिया है वो क्लेम करना है कि नहीं करना है उसका डिसीजन है, लेकिन एक बार इसने क्लेम किया तो उसको पैसा देना ये इंश्योरेंस कंपनी का काम है। जैसे कॉल ऑप्शन में बाइंग का अधिकार लेते हैं, वैसे पुट ऑप्शन में हम सेलिंग का अधिकार लेते हैं। Buyer has the option to sell or not, has a right to sell if he wishes, and writer has a obligation to buy। तो यहाँ पे हम सेलिंग का अधिकार लेते हैं, तो बाइंग का अधिकार लो को लेते हैं और सेलिंग का अधिकार हाई को लेते हैं। और जैसे सेलिंग का अधिकार हाई को लिया, मार्केट नीचे आएगा तो वो बाय करने के बाद प्रॉफिट होगा। तो कॉल एंड पुट आपको मार्केट का व्यू के अकॉर्डिंगली आप दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो जैसे ऑप्शन में मैंने बेसिक्स में बोला कि 190 स्टॉक, जब भी स्टॉक फ्यूचर में वही स्टॉक ऑप्शन में यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो ऑप्शंस पे, कॉल और पुट में। उसके साथ साथ इंडेक्स ऑप्शन जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। और साथ साथ आपको इसकी जो एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, मतलब जैसे स्टॉक की एक्सपायरी या इसकी एक्सपायरी मंथ के लास्ट में होती है, वैसे ही हर ऑप्शन की एक्सपायरी अलग अलग डेज को होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी एक्सपायरी है वो एक्सपायरी आपकी, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, जैसे वीकली एक्सपायरी अभी क्या किया है, धीरे धीरे वीकली एक्सपायरी के ऊपर बैन लगा दिया। फिर भी अभी जो भी एक्सपायरी है वो एक्सपायरी के ऊपर हम देखेंगे कि जैसे ही मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है, मतलब उस दिन वीकली एक्सपायरी में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वेनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, और थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, और फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। तो ये एक्सपायरी क्या होती है, हर वीकली कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पे ट्रेड होता है, और वो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट वीक में वो एक्सपायर हो जाता है। जैसे फ्यूचर आपका मंथ में एक्सपायर होता जाता है, लेकिन यहाँ पे हर एक जो इंडेक्स बनाया उसकी एक्सपायरी वीकली है। लेकिन अभी रिसेंटली एफओ के जो न्यू रूल आए उन्होंने बताया कि एक एक्सचेंज के ऊपर एक ही एक्सपायरी होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स दो ही रहेगा, तो हमको चेक करना है क्या हो सकता है। इसके बाद ऑप्शन में आपको जब ट्रेड करते हो तो आपको स्ट्राइक प्राइस परचेस करना पड़ता है। मतलब जैसे आइसक्रीम की दुकान में जाने के बाद अलग अलग टाइप के आइसक्रीम होते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, वैसा ही आपको हर एक स्टॉक में या इंडेक्स में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना पड़ता है। और ये स्ट्राइक प्राइस कौन डिसाइड करता है, एक्सचेंज डिसाइड करता है रेगुलर इंटरवल्स में। और मिनिमम 5 स्ट्राइक प्राइस अबव एंड 5 स्ट्राइक प्राइस बिलो द स्पॉट प्राइस आर अवेलेबल। तो टोटल मिनिमम 11 स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। जो स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस है उसको हम एट द मनी बोलते हैं, और जो नीचे के रहते हैं उसको इन द मनी बोलते हैं, और जो ऊपर के रहते हैं वो आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। तो जैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑप्शन बायर हो तो आपको इन द मनी ऑप्शंस बाय करना चाहिए, और जब आप राइटर हो तो आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय करना चाहिए, सॉरी सेल करना चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने कोई भी ऑप्शन चेन खोली, तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन चेन में क्या मिलता है, ऑप्शन चेन में आपको मिलता है कॉल और पुट। तो स्ट्राइक प्राइस देख के आपको डिसाइड करना है कि कौन से साइड
के कॉल बाय करना है और कौन से साइड के पुट आपको बाय करना है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस है और ये ऊपर आपकी स्पॉट प्राइस है। तो स्पॉट और स्ट्राइक, तो स्पॉट और स्ट्राइक देख के आप डिसाइड कर सकते हो कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे स्पॉट अपना 2500 25,000 को है, तो 25,000 की स्ट्राइक प्राइस आपकी क्या है, एट द मनी है। और उसके बाद ये नीचे के स्ट्राइक प्राइजेस आपको इन द मनी है और ऊपर के स्ट्राइक प्राइजेस आपको आउट ऑफ द मनी है। जैसे आज एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो निफ्टी में आपको दिखता है कि ये हमारा स्पॉट है और स्पॉट के नजदीक की स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी एटीएम है। और एटीएम के बाद ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस रहते हैं, मतलब ये रहते हैं इन द मनी ऑप्शंस, और ऊपर के जो ऑप्शंस रहते हैं वो रहते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। तो ये जो हो गया कॉल साइड, ये सी साइड है, वैसा ही आपकी पी साइड है, और ये ऑप्शन सेलिंग का डेटा है। तो ये जो ऑप्शन है ये ओटीएम है और नीचे के जो ऑप्शन है ये आईटीएम है। तो जैस पर एक्सचेंज एक्सचेंज डिसाइड करता है रेगुलर इंटरवल में ये स्ट्राइक प्राइस। जैसे आपका स्टॉक की प्राइस छोटी रहेगी, जैसे आइडिया जैसे 8 रुपीज रहेगी, तो ये इंटरवल 1 रुपीज में काम करेगा। जैसे कोई स्टॉक जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसा स्टॉक, जैसे आपका 80-90 रहेगा तो ये गैप 5 रुपए का रहेगा। कुछ स्टॉक में जैसे 500 के ऊपर रहेगा तो ये गैप रहेगा 10 रुपीज का, और 1000 के ऊपर रहेगा तो 20 रुपीज का गैप रहेगा। 20-20 से इंटरवल पे ये स्ट्राइक प्राइस बनेगी। तो ऑलवेज एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ये लॉस जोन है, और इन द मनी ऑलवेज प्रॉफिट जोन है। तो आप अच्छे ऑप्शन बायर हो तो आपको इन द मनी बाय करना चाहिए, और आपको सेलर है राइटर है तो आपको ओटीएम आपको सेल करना चाहिए। तो ये स्ट्राइक प्राइजेस आपको सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद आपने देखा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेके आपको ट्रेड करना है। तो ऑलवेज इन द मनी एज ऑप्शन बायर और आउट ऑफ द मनी आपको एज अ सेलर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद आपका मार्केट का व्यू बुलिश रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। मार्केट ऊपर जाने के बाद आपको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। और सेम वे आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, मार्केट नीचे आएगा तो आपको लिमिटेड, मतलब जितना प्रीमियम दिया है उतना ही लॉस होगा। जब भी उसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका लॉस लिमिटेड कर सकते हैं। तो हमारा व्यू बुलिश रहेगा तो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, और हमारा व्यू बेरिश रहेगा, नीचे आ रहा है मार्केट, तो हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो दोनों के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे मार्केट नीचे आएगा तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो आपको लिमिटेड लॉस। तो यही कंक्लूड करता हूँ कि जैसे आपका व्यू बुलिश है तो आप कॉल बाय करो। जैसे प्रॉफिट प्राइस ऑफ अंडरलाइन, मतलब इंडेक्स ऊपर गया तो ऑप्शन का प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, और लॉस लिमिटेड मतलब जितना प्रीमियम दिया है उससे आपको उतना ही लॉस हो सकता है। आपका व्यू बेरिश है तो आपको पुट बाय करना है। मार्केट नीचे जाने के बाद आपको आपका प्रीमियम ऊपर जाता है, और यहाँ पे भी अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस। बट रियलिटी इज दैट 95% ऑप्शन बायर लूज देयर मनी बिकॉज ऑफ ग्रीक्स। तो ये चीजें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम ऑलवेज बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग पे आपको फोकस करना चाहिए। तो जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बायर और सेलर का देखा, तो ऑप्शन कॉल जो बाय करता है वो क्या करता है, अपना प्रीमियम पे कर, तो किसको पे करता है, ऑप्शन राइटर को। तो ऑप्शन राइटर को वो पैसा मिलता है। उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन राइटर क्या करता है, अपना जो फ्यूचर का जो मार्जिन है वो एक्सचेंज के पास रखता है। यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, मतलब राइट टू एक्सरसाइज बाय द शेयर, शेयर्स राइट बाय करने का, एक्सरसाइज करने का हम राइट लेते हैं। किससे लेते हैं, सेलर से। तो सेलर हैज अ ऑब्लिगेशन टू शेयर द शेयर्स इफ एक्सरसाइज। प्रॉफिट फ्रॉम राइजिंग प्राइस, प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल बाय को फायदा होता है। और प्रॉफिट फ्रॉम फॉलिंग प्राइस और न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब प्राइस नीचे आएगी, न्यूट्रल रहेगी तो भी सेलर को प्रॉफिट होगा। जैसे कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो लिमिटेड लॉस और पोटेंशियली अनलिमिटेड गेन। लेकिन पोटेंशियली यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस होता है राइटर को, और लिमिटेड गेन होता है, लेकिन कंसिस्टेंटली यही प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसीलिए आपको ऑप्शन बायर के फेवर में थोड़ा काम न करके सेलर के फेवर में आपको काम करना है।
तो ऑप्शन सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट मोर देन 80% ऑप्शन एक्सपायर्स वर्थ सेल। 80% ऑप्शन जीरो ही होते हैं। जैसे आपने आज ऑप्शन चेन देखी तो यहाँ पे देखो ये सब ऑप्शन आज जीरो हो गए, ये भी ये सब ऑप्शन आपके जीरो हो गए। इन फ्यूचर आपको इनिशियली बाइंग के लिए 1-2 महीना काम करना है और उसके बाद आप ऑप्शन सेलिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं मिलता, 5 to 10% लोग जरूर ऑप्शन बाइंग में भी पैसे अच्छे कमाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में विन रेट बहुत हाई है और थीटा डी के जैसे मैंने ग्रीक्स में बताया, नो मैटर व्हाट दैट इज अ एडवांटेज। तो इसके लिए ब्रेक इवन इज नॉट डिफिकल्ट फॉर ऑप्शन सेलर बट इट विथ ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर को डायरेक्शन प्लस टाइम दोनों उसके फेवर में आना चाहिए, तभी वो पैसा बनाता है। लेकिन ऑप्शन सेलर रॉन्ग भी रहेगा तो भी पैसा कमाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इवन इफ यू आर राइट यू विल लूज मनी इन ऑप्शन बाइंग एंड इवन इफ यू आर रॉन्ग यू विल अर्न मनी इन ऑप्शन सेलिंग। लेकिन छोटे लोग क्या करते हैं, जैसे छोटे छोटे ट्रेडर ऑप्शन राइटिंग में दूर रहते हैं क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत देर ज्यादा देना पड़ता है। इसलिए बिग इंस्टीट्यूशन ये करते हैं और 90% उनका विन रेट रहता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग का विन रेट आपको 5 to 10% ही है। तो डेफिनेटली आपको दोनों तरफ आपका फोकस करना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग एक गैम्बलिंग है और ऑप्शन सेलिंग इज रनिंग अ कैसीनो। और साथ साथ बाइंग इज अ बाइंग लॉटरी इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस, और सेलिंग इज रनिंग एन इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको सेफली क्लेम कर खेलना है तो आपको ऑप्शन सेलिंग की तरफ ज्यादा झुकाव आपका होना चाहिए और उसके ऊपर हेजिंग करेंगे तो आपकी मार्जिन भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी हाई है, मार्केट मेकर्स ह्यूज मनी, लिमिटेड बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट, हाई रिस्क एप्टीट्यूड एंड स्मार्ट मनी। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बाइंग में ज्यादा है। इसके लिए ऑप्शन जब भी बाय करते हो तो डेफिनेटली आपको प्राइस ऊपर जाने के लिए आप फाइट करते हो। लेकिन जो सेल करता है उसको मार्केट ऊपर भी नहीं गया और थोड़ा भी ऊपर गया तो भी प्रॉफिट होता है। तो आउट ऑफ 5 सिनेरियो 4 सिनेरियो में कॉल सेलर को ही प्रॉफिट होता है, लेकिन कॉल बायर का प्रॉफिट मार्केट ड्रास्टिकली ऊपर जाने के बाद ही होता है। सेम वे साइकोलॉजी आप देखेंगे आपकी ऑप्शन पुट की, पुट बायर है उसको मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन जो पुट सेल करता है उसको मार्केट थोड़ा भी नीचे गया थोड़ा भी ऊपर गया वहीं पे रह गया तो भी आउट ऑफ 5 सिनेरियो 4 सिनेरियो में उसको प्रॉफिट ही हो जाता है। तो इसके लिए आपको, आप बायर है तो आपको इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करना है और बाइंग करना है, और आप सेलर हो तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में आपको ट्रेड करके पैसा कमाना है। तो जैसे मैं स्पॉट हमारा 22,500 पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो 22,500 का एट द मनी है, नीचे का ऑप्शन इन द मनी है और ऊपर के आउट ऑफ द मनी है। जैसे ऑप्शन का जो प्रीमियम बनता है इंसेंट्रिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, तो इंसेंट्रिक वैल्यू और टाइम वैल्यू बना के आपका प्रीमियम आता है। तो जैसे 330 आपका ऑप्शन का प्रीमियम है तो 300 इसकी इंसेंट्रिक वैल्यू है और 30 रुपीज आपकी टाइम वैल्यू है। तो जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं उनसे इंसेंट्रिक वैल्यू होती है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं उनको इंसेंट्रिक वैल्यू जीरो होती है, उनको खाली टाइम वैल्यू होती है जो एक्सपायरी को जीरो जीरो होती है। तो इसके लिए ऑलवेज आप बायर हो तो इंसेंट्रिक वैल्यू जिसको होती है वही ऑप्शन आपको बाय करना है, और सेलर रहेगा तो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन और एट द मनी के ऑप्शन जिसको इंसेंट्रिक वैल्यू जीरो है वो आपको सेल करना है। तो इन द मनी एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, जैसे पुट को ऊपर के जो ऑप्शन है वो इन द मनी है और नीचे के ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी है। उसके बाद आपने देखा रहेगा कि ऑप्शन की प्राइस जैसे इंसेंट्रिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, तो इंसेंट्रिक वैल्यू इज डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड स्ट्राइक प्राइस। तो कॉल की इंसेंट्रिक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और पुट के इंसेंट्रिक वैल्यू आपकी स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। तो इससे आपको क्या निकलता है, यहाँ पे आपको इंसेंट्रिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों निकालने का। तो जैसे आपको आज एंड में यहाँ पे ये ऑप्शन का प्रीमियम है और ये 24 पास हुआ, तो इसकी इंसेंट्रिक वैल्यू कैसे आएगी, तो आज एक्सपायरी थी इसकी टाइम वैल्यू निकल गई तो इंसेंट्रिक वैल्यू इक्वल टू 24,500 माइनस जो स्पॉट है वो स्पॉट 24,998। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दोनों का गैप मतलब 498, इंसेंट्रिक वैल्यू 498 और आज एक्सपायरी हो गई मतलब इसकी इंसेंट्रिक वैल्यू जीरो हो गई। यहाँ पे आपको इंसेंट्रिक वैल्यू निकालना है तो डेफिनेटली आपकी इंसेंट्रिक वैल्यू का फॉर्मूला वही आएगा। यहाँ पे जैसे आपका स्ट्राइक आएगा, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो
इससे आपने, सॉरी, यहाँ पे आपने स्ट्राइक माइनस स्पॉट कर दिया। तो यहाँ पे स्पॉट माइनस स्ट्राइक करना था, 25,000 माइनस आपके स्ट्राइक प्राइस 24,500। 24,500 या 24,500। तो ये जो गैप है, ये गैप आएगा आपका 448। सेम वे से आपको यहाँ पे स्ट्राइक माइनस स्पॉट, स्ट्राइक 25,150 है और आपका स्पॉट 24,990 है। इसका मतलब ये जो गैप है 151 रुपीज के आ गया आपका यहाँ पे इंसेंट्रिक वैल्यू। आज एक्सपायरी थी, इसके लिए टाइम वैल्यू 0 हो गई। तो जैसे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को क्या रहती है, खाली टाइम वैल्यू रहती है, तो सबकी टाइम वैल्यू आज 0 हो गई क्योंकि आज एक्सपायर हो गए। सबके पास ऑप्शन के प्रीमियम 5 पैसा हो गए, यहाँ पे भी 5 पैसा हो गए, सबके प्रीमियम 0। इसके बाद हमको स्ट्राइक इंसेंट्रिक वैल्यू और टाइम वैल्यू समझने के बाद इसके प्रीमियम हम इंसेंट्रिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मेरा प्रीमियम 22,000 का सी मैंने बाय किया और वो 372 रुपीज उसका प्रीमियम है, तो उसके स्पॉट मेरा 22,310 पे है, तो इसकी इंसेंट्रिक वैल्यू 22,310 माइनस 22,000, तो 310 मेरा क्या आ गई इंसेंट्रिक वैल्यू, और बचा हुआ 372 माइनस इंसेंट्रिक वैल्यू, स्पॉट मेरा 62 आ गया। वैसे ही मेरा 22,600 का पी 354 को ट्रेड कर रहा है, तो उसके स्पॉट मेरा 22,310 का है। तो यहाँ पे इंसेंट्रिक वैल्यू हम क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पे 22,600 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 22,600 माइनस आपका 22,310, 22,310, तो इससे आएगा 290 आपकी इंसेंट्रिक वैल्यू और बची हुई आपकी टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, जैसे ब्लैक एंड शो मॉडल है, ऑटोमेटिकली उसके प्रीमियम आते हैं, लेकिन वो सस्ते हैं कि महंगे हैं ये आपको डिसाइड करके आपको परचेस करना है। उसके बाद ऑप्शन के ऊपर जो इम्पैक्ट करते हैं वो रहते हैं डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा एंड रो, ये सब ग्रीक्स है। तो ये ग्रीक्स को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डेल्टा रिप्रेजेंट्स, आपको डेल्टा रिप्रेजेंट्स आपका कि ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा आपका स्पॉट बढ़ने के बाद, वो आपको डेल्टा रिप्रेजेंट करता है। थीटा एक्सपायरी की तरफ जैसे जैसे जाते हो वैसे वैसे आपका प्रीमियम कितना डिके होता है वो आपको थीटा बता देगा। और गामा जो रहता है वो डेल्टा को पुश करता है, डेल्टा को एक्सलेट करता है एक्सपायरी के दिन। वेगा आपको बता देता है वोलेटिलिटी, जैसे बजट के दिन, इलेक्शन दिन या क्वार्टरली रिजल्ट है स्टॉक के, तो तब आपकी वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ती है। और रो आपका दिखाता है सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट। ये भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑप्शन बाइंग में ये सब इम्पैक्ट करते हैं। तो जब आपको मार्केट का ट्रेंड रहेगा तभी आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, मोमेंटम और वोलेटिलिटी के साथ ही ऑप्शन बाइंग आपकी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रल मार्केट में ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना बहुत, रेंज बाउंड मार्केट में डिफिकल्ट है। तो आपको सही ट्रेंड मिलना चाहिए और वो इंडिकेटर पे आप समझ सकते हो कि ट्रेंड क्या है, और वोलेटिलिटी भी होना चाहिए, तभी आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलता है। उसके साथ साथ ऑप्शन के जो प्रीमियम की ग्रीक्स है, तो जैसे मैंने थीटा थीटा गामा वेगा रो बताया, तो डेल्टा आपको क्या बता देता है कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे जो रहता है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम वर्सेस चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलीइंग, ये आपका डेल्टा है। तो समझो मार्केट 22,500 का है और मैंने कॉल ऑप्शन लिया 22,600 का, तो वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, उसका डेल्टा एट द मनी का जैसे डेल्टा मैं बोलता हूँ कितना 0.5 रहता है, तो इसका डेल्टा 0.4 कंसिडर किया। और निफ्टी मेरा 50 पॉइंट ऊपर गया तो 50 इंटू 0.4, जैसे डेल्टा 1 रहेगा तो 50 रुपये प्रीमियम बढ़ेगा। जैसे ये केस में 20 रुपये बढ़ रहा है क्योंकि इसका डेल्टा 0.4 है। फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का डेल्टा नियरली 0 होता है, और डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन इज अ पॉजिटिव 0 to 1 रहता है, और डेल्टा फॉर पुट ऑप्शन निगेटिव 0 to -1। तो ये आपको बताता है डेल्टा आपका प्रीमियम कितना घट बढ़ेगा अकॉर्डिंगली टू आपकी स्ट्राइक प्राइस। तो आपको जैसे ये ग्रीक्स है और ग्रीक्स के ऊपर आप देख सकते हो कि डेल्टा थीटा गामा वेगा आपको कैसे ट्रेड करके आपको एनालिसिस करना है। तो जैसे ये चीजें आपको पता चलती है कि डेल्टा आपका इन द मनी ऑप्शंस का आपका डेल्टा 1 होता है। तो मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ यहाँ पे।
और ये ग्रीक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो। तो जैसे मैं ऑप्शन चेन पे जाता हूँ, ऑप्शन चेन में मैं दिखाता हूँ कि ऑप्शन चेन में आपको ग्रीक्स के ऊपर कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ग्रीक्स दिखते हैं और ग्रीक्स के ऊपर आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपको डेल्टा थीटा, यहाँ पे डेल्टा आपको दिखता है। डेल्टा यहाँ पे क्या है, डेल्टा आपका 1 है। तो जैसे ही इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा 1 रहता है, मतलब 1, जैसे हम नेक्स्ट एक्सपायरी लेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा डीप इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा 1 होता है और एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो 0.5 होता है। और आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन का डेल्टा ऑलमोस्ट 0 होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.5 है और वहाँ पे ऊपर 0 है। जैसे यहाँ पे निगेटिव क्रॉस कोरिलेशन है, मतलब -0.5, मतलब निफ्टी 50 पॉइंट गिरेगा तो ये 25 का प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़ेगा। तो जैसे ये प्रीमियम आपको यहाँ पे प्रीमियम दिखाते हैं। तो ये साइड कॉल है, ये साइड पुट है। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का ऑलमोस्ट डेल्टा कितना रहता है, -0, 0 के बराबर होता है। मतलब निफ्टी कल 50 पॉइंट भी गिरेगा तो ये आपका 2 रुपये ही बढ़ेगा। इसके लिए आपको ऑलवेज इन द मनी ऑप्शंस बाय करना है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या करना है, आपको सेल करना है, जिसके डेल्टा ऑलमोस्ट 0 की तरफ होता है। उसके बाद डेल्टा के बाद थीटा, थीटा आपको बताता है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम वर्सेस चेंज इन टू टाइम टू एक्सपायरी। तो एक्सपायरी की तरफ जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे थीटा एज अ नेगेटिव वैल्यू एज ऑप्शन प्रीमियम डिक्रीज विथ टाइम। So time sensitivity of option premium is useful to the option writers. तो ऑप्शन राइटर में यही होता है कि आपको टाइम डिके ऑफ ऑप्शन प्रीमियम इज नॉन लीनियर, इट फॉलोस एक्सपोनेंशियली एज अ एक्सपायरी डेट्स नियर। जैसे आज एक्सपायरी डेट था तो आज आपने देखा रहेगा ऑप्शन कितने फास्ट जीरो हो गए, मतलब इतने बड़े बड़े प्रीमियम भी आपके जीरो हो जाते हैं सडनली बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। तो इसके लिए थीटा जो बता, थीटा जो रहता है वो थीटा आपका कि आपको एक्सपायरी कल, मतलब अभी स्पॉट मेरा यहाँ पे है। तो जैसे मेरा स्पॉट अभी 25,000 है, तो 25,000 स्पॉट के अकॉर्डिंगली ये 25,000 स्पॉट है और मेरे कल यहाँ पे ही ओपनिंग हो गई तो इसका प्रीमियम कितना घटेगा, तो यहाँ पे दिया है 12 रुपीज इसका प्रीमियम घटेगा। और वही आपको इन द मनी दिया है तो उसका प्रीमियम देखो 7 रुपीज घटेगा। तो इन द मनी ऑप्शन का थीटा कम होता है और आउट ऑफ द मनी का परसेंट वाइज निकालेंगे तो थीटा बहुत हाई होता है। तो इसके लिए आपको जो भी ऑप्शन होल्ड करना है वो आपको इन द मनी होल्ड किया तो चलेगा, आउट ऑफ द मनी होल्ड करना नहीं, क्योंकि उसके प्रीमियम बहुत फास्ट डिके होते हैं। उसके बाद आपको इन द मनी और आउट ऑफ द मनी के थीटाज आपको दिखा दिए। उसके बाद ग्यामा जो होता है वो ग्यामा, ग्यामा एक जो भी आपका एटीएम स्ट्राइक प्राइस है वहां पे आपका ग्यामा ज्यादा होता है। तो एक्सपायरी के दिन 1:30 या 2 बजे के बाद ग्यामा ब्लास्ट होता है, मतलब यहाँ के प्रीमियम बहुत फास्ट होते हैं। मतलब यहाँ का डेल्टा जो 0.5 दिख रहा है वो 0.9 0.1 तक होता है और इसके लिए आपको वहां पे प्रीमियम बहुत फास्ट होते हैं, मतलब 2 रुपए का ऑप्शन भी 200 रुपए में जाता है। ये सडनली मूव आता है गामा ब्लास्ट की वजह से। तो गामा क्या करता है, डेल्टा को एक्सलेट करता है। और वेगा वोलेटिलिटी दिखाता है, जैसे वोलेटिलिटी एटीएम को ज्यादा वोलेटिलिटी होती है तो यहाँ पे आईवीज देख के ही आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो आईवीज जब आपका इलेक्शन रिजल्ट बजट रहेगा तो हाइज रहती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन एनालिसिस। जैसे आपको कोई भी ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन में 50% वेटेज आप चार्ट कर देते हो एज ऑप्शन बायर इन, और 25% आपको वेटेज देना है एज अ ऑप्शन चेन को। लेकिन आप ऑप्शन सेलर है तो मैक्सिमम 50-60% आप वेटेज किसको देते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस को। वहां पे चार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते। तो जैसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड और ऑप्शन चेन आपको ऑप्शन सेलर के व्यू से ही देखनी चाहिए। जैसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कॉल साइड इज अ रेजिस्टेंस, जैसे ये कॉल ऑप्शन है और यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिखता है वो है इन लैक्स, वो आपका रेजिस्टेंस का काम करता है। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जैसे यहाँ पे या यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन पुट साइड ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ऑप्शन चेन से निकाल सकते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो सपोर्ट कहाँ पे है, तो सपोर्ट आपको दिखता है, तो सपोर्ट हम यहाँ पे लास्ट में देखेंगे और यहाँ पे आपको ओआई दिखता है।
ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट में आपने देखा रहेगा तो यहाँ पे ओ आई सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, मतलब 25,000 पे मेजर रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट भी 25,000 है। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस 25,000 आपका ब्रेक किया तो मार्केट नीचे जाएगा यहाँ तक 25,900, और ऊपर जाएगा ये ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, सबसे हाईएस्ट ये है। उसके बाद 25,200। तो हर एक स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे पता चलता है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन में आपको डिटेल में उसके स्ट्राइक प्राइजेस का आप देखते हो। तो आज भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज के एक्सपायरी में देखा तो यहाँ पे पता चलता है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल, रेड मतलब कॉल राइटिंग और ग्रीन मतलब पुट राइटिंग। तो यहाँ पे भी ये डेटा दिखता है। आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का देखना है तो यहाँ पे भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ सकते हो। तो इमीडिएटली सपोर्ट कितना है, 25,000 का सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीपल ये रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ऑप्शन चेन से, डेटा से, ओआई चेन से भी पता चलता है कि करंट सेंटिमेंट आपका क्या है। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन में आपने देखा रहेगा फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, बुलिश है, या ऊपर जा रहा है ओपन इंटरेस्ट, प्राइस नीचे आ रहा है, बेरिश है, ये हमने फ्यूचर में देखा। और ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, इट्स अ शॉर्ट कवरिंग। और ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, प्राइस भी नीचे जा रहा है, ये आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग है। वैसे ही आपको ऑप्शन चेन में भी आपको डिसाइड करना है कि कहाँ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और कहाँ का ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। उसके अकॉर्डिंगली आपको बुलिश है कि बेरिश है ये आपको पता चलेगा। जैसे आप लाइव मार्केट में एनालिसिस करते हो और एट द मनी के कॉल अनवाइंडिंग हो रहे हैं, देखो ये ऑप्शन चेन है, और ऑप्शन चेन आपको ऑप्शन सेलर के व्यू से ही देखना चाहिए। तो ऑप्शन सेलिंग में आपको जब लाइव मार्केट में देखते हैं तो आपका फोकस एट द मनी में होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली देखना चाहिए कि कॉल राइटिंग बढ़ रही है। जैसे आज के एक्सपायरी में देखो कॉल और पुट इक्वल ही थी, तो इतना ज्यादा ये नहीं, लेकिन मैं ये आपको करंट एक्सपायरी का सेंटीमेंट देखता हूँ। और स्पेशली मैं बैंक निफ्टी में देखूंगा तो आप बैंक निफ्टी से भी आपको पता चलता है। लेकिन निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में आज की एक्सपायरी थी तो आपको इतना डिटेल में देखने को नहीं मिलेगा जो आपको बैंक निफ्टी में सडनली कौन से साइड में आपका ओपन इंटरेस्ट चेंज हो गया या नहीं हो गया। तो जैसे आपको आज बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स ऊपर था, तो उसका मेन रीजन था पुट राइटिंग ज्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे सुबह सुबह ये सेंटीमेंट बुलिश है क्या बेरिश है, जैसे यहाँ पे कॉल इन द मनी के भी अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे लोगों को लॉसेस हो रहा है, और यहाँ पे राइटिंग हो रही है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। तो ये सेंटीमेंट देख के आपको ट्रेड करना है कि इन द मनी पुट राइटिंग हो रही है और आउट ऑफ द मनी की कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, तो वो भी सिनेरियो आपका बुलिश है। और पुट राइटिंग एज फास्टर स्पीड देन द कॉल राइटिंग एट अ वेरी स्ट्राइक प्राइस। आज भी हमने बैंक निफ्टी में ऑप्शन में पे किया था, और उसमें डबल प्रीमियम मिला था, क्योंकि हमने देखा सुबह सुबह ही कि आपका बैंक निफ्टी में ऑप्शंस के प्रीमियम जो भी राइटिंग है वो कॉल साइड नहीं हो रही है, पुट साइड हो रही है। तो ये सेंटीमेंट आपको समझ में आता है। वाइस वर्सा सेम वेरी सेंटीमेंट आपका एट द मनी का कॉल राइटिंग हो रहा है और एट द मनी का पुट अनवाइंडिंग हो रहा है। तो कॉल राइटिंग मतलब बेरिश, पुट अनवाइंडिंग, पुट राइटिंग मतलब बुलिश। अब यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहे हैं, पुट राइटिंग से निकल रहे हैं, मतलब सिनारो बेरिश हो रहा है। और इन द मनी कॉल राइटिंग और आउट ऑफ द मनी पुट अनवाइंडिंग हो रहा है। जैसे आपके कोविड के टाइम लोगों ने बहुत डीप इन द मनी पे ऑप्शंस आपके सेल किए थे, जब आपको डायरेक्शन पता है तब इन द मनी कॉल ऑप्शन भी सेल हो जाते हैं, तो वहां पे आपको बेरिश साइन समझ में आता है। और कॉल राइटिंग एज फास्टर स्पीड देन द पुट राइटिंग एट वेरी स्ट्राइक प्राइस, तो कॉल राइटिंग हो रही है, इतना मतलब बेरिश सिनारो मार्केट में आ रहा है। तो इसके लिए आपको जब ऑप्शन चेन देख के आप ट्रेड कर रहे हैं तो फॉर इंट्राडे ऑलवेज लुक इन चेंज इन ओआई आपको देखना है। जैसे आपको टोटल ओआई नहीं देखना है, तो नॉर्मली आपका यहाँ पे चेंज इन ओआई है, तो मैंने एक ही कॉलम, आप यहाँ पे जाके कॉलम्स को ये कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में चेंज इन ओआई के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ये करंट सेंटीमेंट आपको बता देता है। तो जैसे ही आपको देखा यहाँ पे राइटिंग, देखो यहाँ पे राइटिंग ज्यादा हो रही है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी की, उसके पहले भी देखा तो चेंज इन हुआ है, आपको करंट मार्केट की सेंटिमेंट बता देता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन रिफ्लेक्ट करंट सेंटिमेंट ऑफ द ऑप्शन प्लेयर्स। ऑलवेज लुक द ऑप्शन चेन स्ट्राइक्स विद रिस्पेक्ट टू स्पॉट एज सेटलमेंट हैपेंस विद रिस्पेक्ट टू स्पॉट एंड नॉट फ्यूचर। तो इसके लिए आईबीबी का फॉर्मूला ऐसा ही बताया था आपको, स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइजेस। और व्यू ऑप्शन चेन फ्रॉम द ऑप्शन सेलर्स पर्सपेक्टिव, ऑप्शन सेलर के व्यू से ऑप्शन चेन आपको देखना है। तो जैसे ऑप्शन चेन लाइव मार्केट में भी कहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम बढ़ रहा है या घट रहा है आपको यहाँ से पता चलता है एनालिसिस में जाके ओपन इंटरेस्ट के ऊपर।
और ओपन इंटरेस्ट के ऊपर लाइव मार्केट में आप 5 मिनट में देख सकते हो, 10 मिनट, 15 मिनट कहाँ पे सेंटिमेंट क्या हो रहा है वो आपको पता चलता है। तो इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे देखो हेवीली आज यहाँ पे चेंज इन हुआ है, जो रिफ्लेक्ट करता है आपको हाउ टू रीड दिस। तो हैचिंग होता है, तो कॉल इज इंक्रीजिंग मतलब बेरिश सेंटीमेंट, पुट इज इंक्रीजिंग मतलब बुलिश सेंटीमेंट। अभी कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है तो ये समझता है कि बुलिशनेस, बिग डिक्रीज शोज बुलिशनेस। और यहाँ पे पुट में डिक्रीज हो रहा है तो वो आपको बेरिशनेस दिखाता है। तो ये लाइव मार्केट में भी आप ट्रेक कर सकते हो। आज ये देखो, आज सुबह ही यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा कहाँ पे आया था, पुट राइटिंग। पुट राइटिंग ज्यादा हो रही थी और ये सपोर्ट बन रहा। उसके साथ साथ आपने देखा रहेगा तो कॉल और पुट में ये ओपन इंटरेस्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता है, और साथ साथ आपको हैचिंग लाइन में इंक्रीज और बिग डिक्रीज दिखता है, जैसे हाल हो रही है बिग डिक्रीज है। उसके साथ साथ आपको एफ आई डी आई का डेटा भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ आई डी आई डेटा में आपको यहाँ पे एफ आई डी आई का डेटा चेक करना है। तो एफ आई डी आई का डेटा यहाँ पे आपको दिखता है। जैसे एफ आई मीडियम बेरिश है मार्केट, देखो यूएस मार्केट टॉप पे है, सब कुछ टॉप है, लेकिन हमारा मार्केट ऊपर जाके सस्टेन नहीं हो रहा है, क्योंकि कल भी आपने डेटा देखा रहेगा, सुबह मैंने दिखाया था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश है और ये क्लाइंट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। लेकिन 2-3 दिन से आपने देखा एफआईआई स्ट्रॉन्ग बेरिश है, इसके लिए मार्केट, बाकी एक ग्लोबल मार्केट ऊपर जाने के बाद भी हमारा मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ एफआई डीआई डेटा। तो एफआई का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एफआई का डेटा। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बुलिश रहेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, बेरिश रहेंगे तो मार्केट नीचे ही जाएगा। सेकंड मोस्ट प्रो ट्रेडर्स है वो भी एफआई के साथ ही ट्रेड करते हैं। इफ दे आर बेरिश मार्केट इज एक्सपेक्टेड गो डाउन, लेकिन क्लाइंट जो रिटेल होते हैं, इफ दे बुलिश मार्केट इज एक्सपेक्ट टू गो डाउन, तो क्लाइंट को कभी भी या रिटेलर को कभी भी फॉलो करना नहीं। और इफ दे आर बेरिश मार्केट इज एक्सपेक्ट टू गो अप, तो आपको एफआई का डेटा देखना है। और डीआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर जैसे एलआईसी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो एक्टिवली उनका डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जैसे आप डेली कैश की बाइंग सेलिंग देखते हैं, वो डेटा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट डेटा है एफएनओ का, एफआई का और प्रो का, ये डेटा आपको इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही देखना है कि आपको ऑप्शन का यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन इन शॉर्ट टर्म, और ऑप्शन फ्यूचर का डेटा देख के आप मार्केट की डायरेक्शन आप समझ सकते हो। जैसे अभी भी एफ आई बेरिश है तो इसका मतलब मार्केट में सेंटीमेंट आपको क्या दिखता है, डाउन साइड ही दिख रहा है। मार्केट अभी क्रैश हो गया, 1200 पॉइंट नीचे आ गया और कंटिन्यूसली एफ आई की सेलिंग है, तो ये आपको सेंटीमेंट यहाँ पे दिखती है और आपको ये डेटा आपको मायने रखता है। उसके साथ साथ आपको ये एफ आई डी ए का डेटा से आपको सेंटीमेंट समझ में आता है, करंट मार्केट सेंटीमेंट क्या है। उसके साथ साथ कुछ लेवरेज पैरामीटर्स देखना है, जैसे इंडिया विक्स। इंडिया विक्स दिखाता है वोलेटिलिटी। तो 2008 के बाद इंडिया विक्स मेजर करना चालू हो गया, ये डिराइव होता है ब्लैक एंड शोज मॉडल से। लेकिन यहाँ 5 इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ स्ट्राइक प्राइजेस, जो ओटीएम स्ट्राइक प्राइजेस से आपके ओटीएम स्ट्राइक प्राइजेस कैलकुलेट करके इंडिया विक्स निकाला जाता है, और ये 2008 से मेजर करना स्टार्ट किया। और ये जो मेथड है हम यूज करते हैं शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज के मेथड से आई विक्स। और आपको क्या है, आपको मेजर करने की जरूरत नहीं, आपको रेडीमेड यहाँ पे इंडिया विक्स समझ में आ जाता है, तो वहाँ पे मेजर करने की जरूरत नहीं है। A lower VIX usually implies that the market is confident about movement and expect lower volatility and is stable। जैसे इंडिया विक्स 10 to 12 के रेंज में है तो आपको वोलेटिलिटी कम है। और हायर विक्स लेवल यूजुअली सिग्नल्स हाई वोलेटिलिटी एंड लो trader confidence about the current range। A major directional move can be executed in market and quick warning on range can be expected। जैसे विक्स 18-20 के ऊपर जाता है तो वहां पे वोलेटिलिटी बढ़ती है, 24-25 के ऊपर जाए तो मार्केट में करेक्शन आता है, 30 के ऊपर जाता है तो क्रैश होने के भी चांसेस है। तो इंडिया विक्स जरूर आपने लाइव मार्केट में भी देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया विक्स में ऑलवेज ट्रैक करता हूँ लाइव मार्केट। तो लाइव मार्केट में यहाँ पे इंडिया विक्स है और इंडिया विक्स अभी पुल अप हो रहा है। जैसे जैसे इंडिया विक्स आप वीकली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इंडिया विक्स में आपको देखना है कि इंडिया विक्स कहाँ पे आपका बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इंडिया विक्स में आपने देखा रहेगा लॉन्ग टर्म में, तो इंडिया विक्स जैसे कोविड के टाइम आपका 80 के ऊपर था। तो इंडिया विक्स में आपको ट्रेड करना है, मतलब कैसे, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इंडिया विक्स एंड निफ्टी या मार्केट एज अ निगेटिव निगेटिव कोरिलेशन, मतलब इंडिया विक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, और इंडिया विक्स नीचे आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे मार्केट 12,000 से निफ्टी
7000 में आया था और यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया था, तो दोनों तरफ आपको इंडिया विक्स देख के आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन द इंडिया विक्स। उसके बाद आता है पुट कॉल रेशियो पीसीआर। पुट कॉल रेशियो में पीसीआर विच इज वाइडली यूज मार्केट पैरामीटर इन एफएनओ कंसीडर्स द ऑप्शंस राइटिंग डेटा। ऑप्शन राइटिंग डेटा देख के पीसीआर के ऊपर आप चेक कर सकते हो। पीसीआर का फॉर्मूला है पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट। जैसे आप यहाँ पे देखते हो एक साइड पुट का ओपन इंटरेस्ट रहता है और दूसरा कॉल का ओपन इंटरेस्ट रहता है। ये नंबर ऑफ कॉल से और ये नंबर ऑफ पुट से, तो नंबर ऑफ पुट डिवाइडेड बाय कॉल। तो इससे आपको पीसीआर आता है। पीसीआर आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो और लाइव मार्केट में देखना है, जैसे आपको एनालिसिस पे जाना है। ये वेबसाइट फ्री है आपको। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे निफ्टी का पीसीआर दिखता है, वीकली या मंथली। और आपको लाइव में करना है तो कल जैसे मैंने एक वेबसाइट दी थी आपको, निफ्टी ट्रेडर्स, तो यहाँ पे आपको लाइव में भी पीसीआर दिखता है। तो लाइव में पीसीआर देखने के बाद आपको पीसीआर को प्रेडिक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। जैसे पीसीआर आपका 1.7 के अभाव है, इसका मतलब मार्केट ओवरबॉट है। और 1 to 1.6 है मतलब बुलिश इंडिकेशन है। 1 से टूवर्ड्स टू 1.6 जा रहा है तो ये बुलिश सेंटीमेंट है। पीसीआर है 1 है, इसका मतलब न्यूट्रल है। और पीसीआर 1 से टूवर्ड्स 0.6 नीचे नीचे जा रहा है, मतलब बेरिश इंडिकेशन, मार्केट डाउन साइड जाएगा। और जैसे पीसीआर 0.6 हो गया, इसका मतलब ओवरसोल्ड मार्केट है। यहाँ से आपका पीसीआर देख के आप पॉजिटिव ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन में यहाँ पे पीसीआर दिखता है, जैसे निफ्टी का पीसीआर लाइव में आप देख सकते हो। तो निफ्टी का भी पीसीआर क्या है, ये 0.73 है और ये आपका निफ्टी नीचे है। तो ये पीसीआर आपका 0.73 है, मतलब यहाँ पे सुबह देखा तो पीसीआर 0.64 था। तो अभी मार्केट क्या है, निफ्टी ओवरसोल्ड पोजीशन। इसके बाद पीसीआर के बाद आपको मॉनिटर करना है मैक्स पेन। तो मैक्स पेन ये बताता है कि मैक्सिमम पेन, ये स्ट्राइक प्राइस को मैक्सिमम पेन होता है ऑप्शन बायर को और मैक्सिमम गेन होता है ऑप्शन सेलर को। So max win or max win price is the strike price which is the most open options contract, जहाँ पे ज्यादा कॉल और पुट बाइंग होगी। And it is the price at which financial losses for the largest number of option holders to the at a expiry। expiry को ज्यादा सबसे ज्यादा लॉस जो स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बायर का होता है वो मैक्स पेन स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। द टर्म मैक्स पेन stems from the maximum pain theory, which states that most trader who buy and hold option contract until expiration will lose money. So increasing max pain is bullish sign and decreasing max pain is a bearish sign. ये price below max pain, then buy call option as a price will be possible to increase up to the max pain. And if price above the max pain, then buy put option as price will be possible to decrease up to the max pain. So use max pain on expiry as well as hedging purpose के लिए आपको max pain देके कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वेबसाइट के ऊपर लाइव में आप max pain भी ट्रैक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैक्स पेन दिखाता है कि करंट सेंटिमेंट कौन से एक्सपायरी को आपकी एक्सपायरी, कौन से स्ट्राइक प्राइस को आपकी एक्सपायरी हो सकती है। तो ये मैक्स पेन देख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और ये मैक्स पेन के ऊपर यहाँ पे आपका डेटा आ गया। तो यहाँ पे 25,000 को आज की एक्सपायरी दिखा रहे थे, तो बराबर वो 25,000 को एक्सपायरी होगी। तो जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे निफ्टी ऊपर गया था सुबह सुबह 25,100 और मैक्स पेन 25,000 दिख रहा है, तो आपको पुट ऑप्शन में रहना चाहिए। और समझो मैक्स पेन 24,900 है और अभी 25,000 को निफ्टी है, तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। मैक्स पेन देख के आप अच्छे तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे एक्सपायरी आपकी होने वाली है। इसके बाद हर एक स्ट्राइक का, हर एक इंडेक्स का आप यहाँ से मैक्स पेन देख सकते हो और इससे आपको पता चलता है कि एक्सपायरी कहाँ पे होने वाली है। जैसे बैंक निफ्टी का मैक्स पेन है तो 51,100 पे दिखा रहा है और स्पॉट 51,500 पे दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आने के चांसेस। मैक्स पेन के बाद आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यूज करना है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज द मार्केट फोरकास्ट ऑफ लाइकली मूवमेंट इन सिक्योरिटी प्राइस। तो सिक्योरिटी प्राइस में कितनी वोलेटिलिटी आएगी ये आपको आईवी दिखाता है। So IV is often used to price options contract where high implied volatility result in option with higher premium and vice versa। जैसे इलेक्शन रिजल्ट है, बजट है, तो उसके प्रीमियम बहुत बढ़ जाते हैं किसके, ऑप्शंस के, बिकॉज ऑफ द आईवी implied volatility। So supply and demand and the time value at measure determining factors for calculating implied volatility। So implied volatility usually increase in bearish market and decrease when the market is bullish।
Although IV helps quantify market sentiment and uncertainty, it is based slowly on the price rather than fundamentals. तो जैसे बजट, इलेक्शन रिजल्ट आईवी बढ़ जाते हैं और रिजल्ट आने के बाद आईवी सडनली ड्रॉप होते हैं। तो उसके बाद ये सब मैंने बेसिक्स बताया। जैसे हम एडवांस में जाते हैं, ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो अकॉर्डिंगली आवर साइकोलॉजी हम डिटेल में आपको जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है, जैसे मैंने अभी आपको बेसिक्स में यही पता है कि आपका मार्केट का व्यू बुलिश है तो आप कॉल बाय करो, बेरिश है तो आपको पुट बाय करना है। लेकिन आपने देखा कि 90% ऑप्शन राइटर ही पैसे कमाते हैं, तो आपको जैसे आपका व्यू बुलिश है तो आप बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो और बेरिश है तो बेयर पुट स्प्रेड बना सकते हो। तो ये सब स्ट्रेटेजी हम अलग अलग स्ट्रेटेजी हम ऑप्शन सेलिंग में आगे बता सकते हैं, और इसके हर एक के वीडियोस भी मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला है। तो ये सब हमने बताया कि स्टॉक मार्केट का बेसिक्स ऑफ द ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आज हमने देखा कॉल और पुट ऑप्शन, साथ साथ हमने देखा उसके प्रीमियम कैसे ये होते हैं, कॉल ऑप्शन कब लेना है, पुट ऑप्शन कब लेना है, और साथ साथ आपकी उसके स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है, उसके ग्रीक्स क्या रहता है, डेल्टा थीटा गामा वेगा क्या होता है, वो भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन कैसे चेक करना है और एफआईडी डेटा आपको कैसा यूज करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में मैंने इम्पोर्टेंट बताया कि आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, और उसके बाद इंडिया वीक्स, मैक्स पेन और पीसीआर, ये भी धीरे धीरे आपको साइड बाय साइड ट्रैक करना है जब आप एक अच्छा ऑप्शन खिलाड़ी बनना चाहते हो बाइंग और सेलिंग साइड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आपको ये हमारा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।